हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है शिवम इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा बीए थर्ड ईयर से इंडियन लिटरेचर की थर्ड पोएम अनक्लेम्ड, जिसको कंपोज किया है विक्रम सेठ ने। और यह एक 10 लाइन्स की छोटी सी पोएम है। दोस्तों, पोइट इस पोएम के जरिए हमें बताते हैं कि जब दो स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी आपस में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो उन्हें कई ऐसी समस्याओं का सामना ही नहीं करना पड़ता जिनका कि एक शादीशुदा या नॉन कपल को करना पड़ता है। और बात करें अगर पोएम के टाइटल की, अनक्लेम्ड नाम से ही पता चलता है जिसे हम क्लेम नहीं कर सकते, यानी जिस पर हम हक नहीं जता सकते। आइए लाइन बाई लाइन इस पोएम को समझते हैं। टू मेक लव विद ए स्ट्रेंजर इज द बेस्ट, देयर इज नो रिडल एंड देयर इज नो टेस्ट। इन दोनों लाइंस में पोइट बताते हैं कि किसी स्ट्रेंजर के साथ यानी किसी अजनबी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा लॉयल है या नहीं। उन्हें तो बस एक ही टारगेट होता है, आप समझ ही गए होंगे। टू लाई एंड लव नॉट एक्टिंग टू मेक सेंस ऑफ दिस नाइट इन द मैश ऑफ रेफरेंस। तो इस तरह का जो प्यार होता है, मतलब दो स्ट्रेंजर्स के जो बीच में होता है, उनमें क्या होता है? टू लाई एंड लव, लेट जाना है और प्रेम करना है, और किसी भी प्रकार की बात में समय बर्बाद नहीं करना है। अरे जब जानते ही नहीं है तो कोई टॉपिक ही नहीं होता बात करने का। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपने देखा होगा कि जो लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं वो घंटों तक बात करते हैं, पहले फिर पॉइंट की बात करते हैं। टू टच अनक्लेम्ड बाई फियर ऑफ इमिनेंट डे एंड अंडरस्टैंड एज ओनली स्ट्रेंजर्स में। टू टच, इस तरह या इस सोच के साथ वो एक दूसरे को टच करते हैं कि उन्हें कोई डर नहीं होता, फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। एज ओनली स्ट्रेंजर्स में, और इस तरह का प्यार तो केवल स्ट्रेंजर्स के बीच ही हो सकता है। टू फील द बीट ऑफ फॉरन हार्ट टू हार्ट, प्रेफरिंग नेदर टू प्रोलोंग नॉर पार्ट। यहाँ पर फॉरन का मतलब भी स्ट्रेंजर से ही है। तो हम जब किसी अजनबी को अपने पास पाते हैं, अपने दिल के करीब पाते हैं, तब प्रेफरिंग, कोई ऐसी इच्छा नहीं रखते, नेदर टू प्रोलोंग नॉर पार्ट, कि इसके साथ जिंदगी भर रहना है, और ना ही हमें उससे बिछड़ जाने का कोई भय होता। टू रेस्ट विद इन द अननोन आर्म्स एंड नो दैट दिस इज ऑल देयर इज, दैट दिस इज सो। और लास्ट में पोइट कहते हैं कि किसी अजनबी की बाहों में आराम करना, जीवन में यही सब कुछ है, और यही सच्चा प्रेम है और अच्छा प्रेम है। दोस्तों, इस पोएम में विक्रम सेठ ने अननोन के साथ फिजिकल रिलेशन को बढ़ावा दिया है और इसके फायदे भी बताए हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय, जय हिंद।